हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर टेक एजुकेशन पर। केयर टेक एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य केयर है। आज हम एक बहुत ही छोटे से शब्द के बारे में जानकारी साझा करेंगे जिसका असर आपके, मेरे और हम सब के पूरे जीवन यानी कि पूरे 100 साल के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, और वो शब्द है केयर। केयर किसी भी बीमारी से संबंधित नहीं है, ये सबसे पहली अवधारणा है। केयर का मतलब देख रेख, ना कि किसी बीमारी से ग्रसित इंसान ही अपनी देख रेख कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप, मैं और हम सब जानते हैं, जैसे ही कोई केयर का नाम लेता है हम सोचते हैं अगला बीमार है, मैं बीमार हूँ, या जो मुझे बता रहा है वो बीमार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके जरिए हम अपनी डेली रूटीन को और अपने बेहतर भविष्य को बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं। इसके लिए आप हम सबको हमेशा डेली रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने होते हैं, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो या और कोई प्रॉब्लम हो उसको जन्म देते हैं। ये मेरे और आपके और हम सबके खुद के निर्णय की वजह से हम एक बड़ी समस्या में उलझ जाते हैं। आज हम इसी प्रकार केयर के बारे में विस्तार से जानेंगे। केयर का मतलब ध्यान, प्यार और जिम्मेदारी है। कैसे है? किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को या किसी भी काम को अपन, आप, मैं और हम सब ध्यान रखते हुए, प्यार के साथ, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पर काम करें, उसको केयर बोलते हैं। केयर का मतलब सिर्फ देख रेख नहीं है, एक जिम्मेदारी छुपी हुई है उसमें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ। आप किसी को गुस्से के साथ कभी किसी की केयर नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता है, आप एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर सकते, तब तक मैं, आप और हम सब सामने वाला काम, चीज और सामने जो इंसान है उसकी केयर कभी भी नहीं कर सकते हैं। मैंने जब से आपको बताया है कि केयर बीमारी से संबंधित नहीं है, तब से आपके मन में एक अजीब सा सवाल है, तो फिर आखिरकार केयर है क्या? केयर होती कैसे है? केयर कैसे कर सकते हैं और केयर क्यों करनी चाहिए? आइए अब इसी बारे में अपन बात करते हैं। केयर क्या है ये मैंने आपको बताया। केयर कैसे होती है ये भी अपन जानेंगे, और केयर होती क्या है एक्चुअल में, मतलब कैसे होती है, कहाँ कहाँ आप, मैं और हम सब मिलके केयर कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं और क्यों करनी है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये जानकारी पसंद आ रही है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केयर केयर सबसे पहले हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, हेल्थ केयर बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए। रोजमर्रा के कामों में हम जितना भी अपने आप को बिजी, व्यस्त रख रहे हैं, उसके साथ ही साथ मैं, आप और हम सब अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, ये बात आपकी, मेरे और किसी की भी नज़र में बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर आखिरकार सही क्या है? आखिरकार सही है आपको, मुझे और अब हम सबको अपने अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हेल्थ है, हेल्थ केयर, मतलब सबसे पहले जो केयर है उसको अपन हेल्थ से समझते हैं। हेल्थ के साथ साथ सेकंड आता है फैमिली केयर। फैमिली केयर में सबसे पहले अपन अपने परिवार को इन्वॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं, आप और हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में फैमिली को और परिवार को बहुत ही एक उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। इसके लिए फैमिली केयर आप, मेरे और हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ फैमिली के बाद नंबर आता है सेल्फ केयर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर किसी के मुंह से सुनते हैं कि मैं मेरे परिवार के लिए ये कर रहा हूँ, मैंने परिवार के लिए ये किया, मैंने परिवार के लिए ये किया। तो आखिरकार इंसान खुद के लिए कब करेगा? खुद के लिए जब करेगा तब उसको बोलेंगे फैमिली केयर के साथ साथ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद के पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, फिजिकल बॉडी फिटनेस के लिए, इसके लिए वर्क करता है। उसको मैं, आप और हम बोलते हैं सेल्फ केयर।
इसके साथ ही साथ अब एक सोशल केयर आ गई। सोशल केयर मतलब समाज। आप और हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, आपके साथ, मेरे साथ और हम सब के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, सामाजिक, मतलब समाज। आप और मैं समाज के बिना कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं हो सकते और आज भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे समाज की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कभी आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। परिवार से जरूरी समाज है। समाज के बिना परिवार नहीं, परिवार के बिना हम नहीं। अगर हमें परिवार के साथ चलना है, इसका मतलब सीधा सीधा समाज के साथ चलना है। इसको सोशल केयर बोलते। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, आधुनिकता का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया है। इसके लिए अब एक केयर आपको, मुझे और हम सबको डेली रूटीन में और ऐड करनी है, जिसका नाम डिजिटल केयर है। डिजिटल केयर का प्रमुख उद्देश्य आप सबको, मुझे, हम सबको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं उनका सही उपयोग आना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनकी सही जानकारी साझा करनी चाहिए, गलत जानकारियों से बचना चाहिए। इस प्रकार आपको मैंने बताए कुछ केयर टिप्स। इसी के साथ वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हेल्थ केयर में आप सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो और मैं देता हूं खान पान और पानी की मात्रा को। आपको सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भरोसे नहीं रहकर आपके दांतों से संबंधित, बालों से संबंधित और त्वचा से संबंधित हमेशा अपने आप की केयर करनी चाहिए। केयर के लिए आपको हमेशा प्रोफेशनल डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आती है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में आप सभी को पर्याप्त नींद, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ही जरूरी है। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। तनाव से आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। उसके बाद पॉइंट 3 पर आते हैं। पॉइंट 3 फैमिली केयर से जुड़ा हो। फैमिली केयर में मैं, आप और हम सब सिर्फ 2 ही पॉइंट को अहमियत देनी चाहिए आपको, मुझे और हम सबको। बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए, क्योंकि एक परिवार ही एक बहुत निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल कम यूज करना, स्क्रीनिंग टाइम कम यूज करना, गलत जानकारी को साझा नहीं करना, गलत लिंक को शेयर नहीं करना, ये आपको और मुझे डिजिटल अरेस्ट से बचा सकते हैं। उसके साथ ही साथ सोशल, एक आदर्श इंसान ही निर्माण कर सकता है एक आदर्श समाज का। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।